नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे शिव पार्वती की एक रहस्यमयी कथा, जिसमें प्रेम की परीक्षा भी है और शक्ति का प्रचंड रूप भी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मिलेगा एक गहरा जीवन संदेश। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। कैलाश पर शांति थी, आनंद था और दिव्यता थी। पार्वती जी शिव जी की सेवा करती, उनसे ज्ञान प्राप्त करती और संसार के कल्याण की चर्चा होती। लेकिन एक दिन पार्वती के मन में प्रश्न उठा, प्रभु, क्या आपका प्रेम मेरे लिए उतना ही गहरा है जितना मेरा आपके लिए? शिव मुस्कुराए, पर कोई उत्तर नहीं दिया। उसी समय पृथ्वी पर एक अत्याचारी राक्षस उत्पन्न हुआ। उसका नाम था रक्तबीज। उसकी शक्ति यह थी कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म ले लेता। देवता परेशान होकर शिव और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, माता, केवल आपकी शक्ति ही हमें बचा सकती है। पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति को जागृत किया। उनका स्वरूप बदलने लगा। चेहरा तेजस्वी, आंखें अग्नि समान, गले में मुंडों की माला और हाथों में अस्त्र। वह थी मां काली। उन्होंने युद्धभूमि में प्रवेश किया। रक्तबीज के हर वार का उत्तर दिया। जब उसके रक्त से नए राक्षस जन्म लेने लगे, तब मां काली ने अपना विकराल रूप धारण किया और रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। अंततः रक्तबीज का अंत हुआ। देवताओं ने जयकार की, जय मां काली। लेकिन युद्ध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे प्रचंड रूप में पृथ्वी पर तांडव करने लगीं। धरती कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। तब सबने शिवजी से विनती की, प्रभु, केवल आप ही माता को शांत कर सकते हैं। शिवजी युद्धभूमि में पहुंचे और मां काली के मार्ग में लेट गए। अज्ञानवश माता ने शिव जी पर कदम रख दिया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपनी जिह्वा बाहर निकाली, लज्जा और पश्चाताप का प्रतीक। माता पार्वती अपने सामान्य रूप में लौट आईं। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, आज मैंने समझा कि शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं, बल्कि संतुलन है। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम ही शक्ति हो। मैं बिना तुम्हारे शून्य हूं। दोनों का मिलन पुनः हुआ और संसार को मिला संदेश की शक्ति और चेतना। स्त्री और पुरुष, क्रोध और करुणा, सबका संतुलन ही जीवन है। यह कथा हमें सिखाती है, जब अन्याय बढ़े तो शक्ति का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन शक्ति को प्रेम और संतुलन से नियंत्रित करना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो क्रोध में भी साथ न छोड़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें, जय महाकाली, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की वो दिव्य प्रेम कहानी, जिसने संसार को सिखाया कि सच्चा प्रेम तपस्या और समर्पण से मिलता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आएगा एक अद्भुत रहस्य। बहुत समय पहले माता पार्वती का पहला जन्म हुआ था सती के रूप में। सती थी राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी। लेकिन राजा दक्ष को शिव जी पसंद नहीं थे। उन्होंने एक भव्य यज्ञ रखा, परंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। सती बिना बुलाए यज्ञ में गईं, जहां उनके पति का अपमान हुआ। यह अपमान सहन न कर सकीं और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विनाश कर दिया। उसके बाद शिव जी गहरे ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती को शिव जी के प्रति अटूट प्रेम था। उन्हें पता था कि उनका जीवन उद्देश्य शिव जी को पाना है।
लेकिन शिव जी तो ध्यान में लीन थे, संसार से दूर। पार्वती ने निर्णय लिया कि वे कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने वर्षों तक जंगल में तप किया। पहले फल खाए, फिर पत्ते, और अंत में केवल वायु पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। देवताओं ने कामदेव से कहा कि वे शिव जी का ध्यान भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, लेकिन शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती की तपस्या जारी रही। अंततः शिव जी उनके प्रेम और समर्पण से प्रसन्न हुए। शिव जी ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती से कहा, तुम शिव जैसे योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सर्वोच्च है। मैं उन्हें हृदय से चाहती हूँ। यह सुनकर शिव जी प्रकट हुए और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। फिर हुआ भव्य विवाह। देवता, ऋषि, गंधर्व सब उपस्थित थे। यह विवाह प्रेम और शक्ति का संगम था। शिव और पार्वती केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना का संगम है। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के निष्क्रिय। इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है, आधा शिव, आधा शक्ति। यह रूप हमें सिखाता है कि स्त्री और पुरुष समान और पूरक हैं। यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम पाने के लिए धैर्य, विश्वास और समर्पण आवश्यक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।